सीने में जुनून, आंखों में देशभक्त की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। दोस्तों, ये बोलते शहीद भगत सिंह के। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्र भारत की इस पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह आंधी का सैलाब था। जेल के अंदर जितने भी कैदी थे उनको अजीब सा महसूस हो रहा था। जब 4 बजे चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरी में चले जाइए, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ यह निकला कि ऊपर से आदेश है। सारे कैदी सोच ही रहे थे कि मजरा क्या है। तभी जेल का नई बरकत हर कमरे के सामने फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। यह सुनकर सारे कैदियों के रंग उठे खड़े हो जाते हैं। कैदियों ने बरकत से गुहार लगाई कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज, पेन, कंघा, घड़ी लेकर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो कभी भगत सिंह के साथ जेल में थे। 223 मार्च 1931 की वो काली रात, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं, कसूर सिर्फ इतना था कि भारत को आजाद करवाना था। और अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो, जिसके चलते अंग्रेजों ने 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी। उनकी फांसी का समय कुछ असामान्य था। सुबह तड़के ना होकर 23 मार्च की शाम 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। लाहौर जेल के सुप्रिटेंडेंट पीडी चोपड़ा एक 23 साल के युवा और उनके 2 साथियों के साथ चलते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। ये सारा नजारा देख रहे जेल सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा वो शख्स उस समय शायद भारत का सबसे मशहूर क्रांतिकारी बन चुका था। भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। अनुरोध किया था कि राजनीतिक कैदियों को उनके दर्जे को देखते हुए उन्हें साधारण अपराधियों की तरह फांसी पर ना चढ़ाकर गोलियों से मार दिया जाए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। भगत सिंह उन तीनों साथियों के बीच में चल रहे थे, मुंह से देशभक्ति के गाने गाते हुए जा रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी से पहले फंदे को चूमते और हंसते हंसते अपने जिंदगी को देश के लिए न्यौछावर कर गए। दोस्तों, 23 साल का भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना उन्हें कभी भी नहीं कबूल किया। ऐसे कई नाम है इतिहास में। राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सत्येंद्र नाथ, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने सारे। दोस्तों, आज जिस हवा में हम खुली सांसें ले रहे हैं ना, उसके लिए न जाने कितने आजादी के दीवानों ने इसी आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपने सांसें तोड़ी। ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है दोस्त, बल्कि हमारे इस देश के कई वीरों ने अपना खून देकर आजादी दिलाई है। आजादी हमें विरासत में यूं ही नहीं मिली है दोस्त, न जाने कितनी माताओं के दामन सुना हुआ है।